नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी कांस्टेबल पार्ट 3 वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका टॉपिक वाइज है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है, और एक्स्ट्रा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा क्या होता है और किससे किससे गुजरती है, सभी चीज़ बताएंगे हम इसमें। देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन, इसी को कर्क रेखा कहते हैं और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ये किस किस राज्य से होकर गुजरता है, आपको ये याद रहेगा। तो एग्ज़ाम में कभी भी पूछेगा कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती या किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप आसानी से बता देंगे। तो देखिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो आपका ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, क्योंकि आप मैप में सीधी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे है कहीं ना कहीं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरा है, यहाँ से। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे याद करना है कर्क रेखा का, सभी किस किस राज्य से जाता है। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या कहता है कि मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़, और आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको कभी भी अब प्रश्न आएगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये ट्रिक आप, ये जो ट्रिक दिए हैं इसको आप लागू कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के जो मध्य पार्ट है, भारत का जो मध्य पार्ट है वो अभी बताए हैं, जो भारत का मध्य पार्ट है, भारत का मध्य पार्ट, उससे कौन सी राज्य होकर गुजरती है, तो आपको अभी बताएं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कौन सी राज्य गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। और कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरती है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है, तो 8 राज्य होकर गुजरती है। ये चीज़ भी याद रखना है, 8 राज्य होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछ दिया, अभी बताए हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और कौन कौन से राज्य है उसके लिए ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, यहाँ प्रश्न है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आप सभी को पता है कि गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से तो गुजरती है, तो बचा कौन, ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत का इनमें से कौन सा राज्य है। देखिए, जम्मू कश्मीर तो होगा नहीं, ये तो आपका पूरा नॉर्थ साइड में हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। देखिए, भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम कौन स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट सबसे निकटतम में बात करें तो वही स्थित है, कौन, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग किससे लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है इंदिरा कॉल से। किससे, इंदिरा कॉल से। ठीक है, और उत्तरी भाग पूछा है, तो उत्तरी भाग जो इंदिरा कॉल हम लोग कहते हैं वो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और फिर आपका बात करें दक्षिणतम बिंदु की या दक्षिणतम भाग की, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोमरिन, कैप कोमरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप कोमरिन कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, कैप कोमरिन कहते हैं किसको, आपके उत्तरी बिंदु को, ठीक है, सॉरी दक्षिणतम बिंदु को। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो कन्याकुमारी साइड में, ये नीचा वाला यहाँ पे जो कन्याकुमारी है वहाँ पे, और इधर जो इसका उत्तरी दक्षिणतम भाग है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ बताना है कि जो आपका इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम स्थान में वो कहाँ है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। और अभी आपको जो बताए हैं कैप कॉमोरियन जो बताए हैं वो आपका कहाँ है, वो आपका है कन्याकुमारी पे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, कन्याकुमारी पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है। देखिए रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है आपको बताना है। तो ये पंबन चेनाल जो है आपका, या बोले पंबन जल संधि, वही क्या करता है, अलग करता है। किसको आपको अलग करता है, रामेश्वरम द्वीप को। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो अदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में स्थित है। एडम्स ब्रिज आप सभी सुने होंगे, इसे इंग्लिश में एडम्स ब्रिज कहते हैं और आदम का पुल भी कहते हैं, और कई लोग इसे राम सेतु से भी जानते हैं। राम सेतु पुल आप सभी जानते होंगे, या राम का पुल भी कहा जाता है, जो राम के सेना के द्वारा तैयार किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि ये कहाँ है, और ये अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है इस पुल को, राम सेतु पुल को। अभी खैर उतना इसका जो दृश्य है थोड़ा कम हो गया है, पहले से बहुत पुराना हो गया, इसलिए भारत एवं श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न द्वीपों के युगम में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो आपका इसमें बात करें तो ये अंडमान निकोबार आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। डंकन पास किसके बीच स्थित है। देखिए डंकन पास जो है वो स्थित है दक्षिण अंडमान निकोबार के छोटे अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है डंकन पास कहाँ स्थित है, दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान के। देखिए आपका ये जो अंडमान निकोबार जो है, दक्षिण या कोई बोले आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है, और एक आपका लक्षद्वीप। तो ये भारत के मात्र 2 द्वीप समूह है, ठीक है। बोले तो ये मात्र 2 आइलैंड है भारत के, ठीक है। और यहाँ दिया गया है कि एक द्वीप है। दीव कहाँ का एक द्वीप है, तो ये गुजरात के तट पर एक द्वीप है, और इसकी लंबाई जो है, लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो इसकी जो लंबाई है वो बहुत ही कम है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसकी जो लंबाई है मात्र 21 किलोमीटर है। कितना है, 21 किलोमीटर है, ठीक है। और एक किसके तट पर है, दीव जो आपका एक द्वीप है वो गुजरात के तट पर है, ठीक है। श्रीलंका और भारत से पृथक करती है, कौन करता है, अब सभी को पता होना चाहिए कि पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि से ही भारत का और श्रीलंका के बीच पृथक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा। देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा है उस रेखा को क्या कहते हैं, भारत और चीन के। तो भारत और चीन के बीच की रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। और मैकमोहन रेखा किनके नाम पर दिया गया है, बात करें तो ये नाम दिया गया है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर दिया गया है, ठीक है। और ये कब मैकमोहन नाम दिया गया भारत और चीन के सीमा को, तो ये दिया गया 1914 में, ठीक है। 1914 में भारत और चीन के सीमा को क्या नाम दिया गया, मैकमोहन रेखा नाम दिया गया, और किनके नाम पर, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम क्या है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के जो सीमा है उसके बीच के सीमा को रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो देखिए रेड क्लिफ लाइन भी एक नाम था सर सिरल रेड क्लिफ, इन्हीं के नाम पर जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या नाम दे दिया गया,
और 1947 में जब 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसी समय 15 अगस्त 1947 को ही भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रख दिया गया रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? देखिए सुदूर बोला है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? देखिए आप अभी पढ़े हैं कि भारत एवं चीन का जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, तो ये किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? उत्तरी सीमा, तो देखिए बात करें उत्तरी सीमा की, तो भारत का जो आपका है उत्तरी सीमा बात करें तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश उसी पे ये खींचा गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? उत्तरी आपका क्या बोले, उत्तरी सीमा के रेखा पर खींची गई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, ये टॉप पे उत्तर पड़ता है, इसका टॉप पे, इधर ये पूरब पड़ता है। ठीक है, ये पूरा उत्तर पड़ता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये पूरा उत्तर होता है और ये पूरा पश्चिम होता है और ये पूरा पूरब होता है और ये पूरा आपका दक्षिण हिस्सा है। ये आपको कम से कम दिशा का भी जानकारी होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बात करें किसके साथ नहीं लगती है, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। देखिए, और कितने देशों से लगती है भारत की सीमा? तो देखिए भारत की सीमा जो लगती है 7 देशों से लगती है। और कौन कौन से देशों से लगती है? तो अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, भूटान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है, आपका म्यांमार से लगती है। ये जो देश हैं 7, इनसे क्या है आपका भारत का सीमा लगता है। और श्रीलंका जो आपका देखेंगे मैप में, तो ये जो आपका मैप का है यहाँ पे छोटा सा ऐसे है। ठीक है, श्रीलंका, तो यहाँ से थोड़ा सा दूरी जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, वैसे ये भी बोले तो पड़ोसी देश में गिना जाता है, भारत के पड़ोसी देश, लेकिन भारत के पड़ोसी देश में इन्हीं 7 को गिना जाता है जो सीमा से लगते हैं। ये भी मतलब है, कोई पूछता है कि भारत के उन पड़ोसी देश का नाम बताइए जो भारत की सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, तो आप श्रीलंका, उस समय ये भी प्रश्न बता सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? देखिए बोला भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो देखिए इसमें जो आपका श्रीलंका देश है इसको शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? देखिए समुद्री तट सीमा सबसे छोटी आपको कल ही बताए थे कि गोवा राज्य का है, और सबसे बड़ा किसका है और इसका कितना है? 131 किलोमीटर कल भी बताए थे। और सबसे बड़ा आपका गुजरात का है। ठीक है, सबसे बड़ा गुजरात का है और कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, और ये भी बताए थे कि समुद्रीय तट जो है वो भारत का जो समुद्री जो आपका समुद्रीय तट है भारतीय सीमा का, वो कितने राज्यों से लगता है ये भी बताए थे, 8 राज्यों से लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से? सबसे लंबी पूछा है यहाँ पे, देखिए तो सबसे लंबी लगता है बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे लंबी लगता है, और कितना लगता है? तो ये 4156 किलोमीटर लगता है। ठीक है, 4156 किलोमीटर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से ही लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ लगता है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगता है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर लगता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। भारत के निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों से विभाजित किया जा सकता है। देखिए तो इसमें से उसको उत्तरी पर्वतीय देश, वृत्तीय मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश तथा सागर तटीय के आधार पर क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न होगा कि भारत का कौन सा
भू आकृति विभाग पर चिंता में, देखिए कौन सा भूभाग आकृति जो है आपका शेप साइज जो बोलते हैं आकृति को, वो सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है, एंशियंट है, तो आपका पारादीप पठार हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।